वेलकम टू कुशल अध्ययन पॉइंट। मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपकी फैमिली कुशल अध्ययन पॉइंट में। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 11th का। टॉपिक है नामकरण या हम बोल सकते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखो नाम का टॉपिक का आज का हमारा नोमेनक्लेचर से है। नामकरण मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जातियां हैं, उन सभी का क्या करते हैं बेटा, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, आज अध्ययन करते हैं और उनका नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक नाम और साधारण नाम पढ़ेंगे इसी ही टॉपिक में और समझने का बेटा प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेता हूं कि नवोदय का बैच चल रहा है। मात्र 500 रुपए में आपको अच्छे लेवल की तैयारी कराई जा रही है। जो भी गार्जियन अपने बच्चों को तैयारी कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमें फॉलो कर लें और हमारे जो चैनल है कुशल अध्ययन पॉइंट उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऑल बेल आइकन्स को टैप करें जिससे प्रत्येक वीडियो आप आए तो प्रत्येक वीडियो का आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलो अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। नामकरण। नामकरण टॉपिक क्या है जी? किसी भी जीव का नाम रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? किसी भी जीव का नाम रखने की प्रक्रिया को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? नामकरण कहलाती है। और किसी भी जीव, अब देखो मैं यहाँ लिख के आपको तो सारे टॉपिक समझाने का प्रयास करता हूँ बेटा। ठीक है, समझ में आता है तो जरूर हमें बताइए सर हाँ हमें समझ में आ रहा है कमेंट के माध्यम। तो फिर स्टार्ट करते हैं नामकरण। नामकरण, नामकरण को हम क्या कहते हैं बेटा? नामकरण कहते हैं किसी भी जीव का नाम रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नामकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नामकरण कहते हैं। ठीक है, फिर वर्गी में देखो, आप देखो जीव की बात कर रहे हैं तो जीव क्या है बेटा? यहाँ पे पौधा भी हो सकता है बेटा और जंतु भी हो सकता है। ठीक है, अब किसी भी पौधा और जंतु का नाम रखने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं। अब देखो टैक्सोनॉमी, वर्गी में नामकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे समझने का बहुत ही जरूरी है, तभी आप सारी चीजें समझ पाएंगे कि नामकरण ही क्यों हमें, जैसे कि आपने देखा कि बच्चा जन्मा तो हम पंडित जी पे जाते हैं नामकरण लिखवाने के लिए। क्यों जाते हैं? उसकी उस नाम से पहचान हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर साइंस में बेटा, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वो जीव जंतु हो, अगर कोई जीव जंतु नया मिलता है या तो मिलता है तो उसका नामकरण जरूरी है। देखो इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, एक तो होता है देसी नाम। देसी नाम क्या है? स्थानीय नाम से जाना जाता है। स्थानीय नाम मतलब होते कुछ ही, मतलब जहाँ बच्चा पैदा होता है तो उस वातावरण में रहता है तो वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे जंतु जिस नाम से उनको पुकारते तो उन्हें वो क्या हम उन्हें जानते हैं। पर यही नाम अलग अलग स्थानों पर क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज हो जाते हैं। अलग अलग स्थानों पर चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्थानों की अलग अलग लैंग्वेज है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय सबसे पहले इसका नामकरण अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है। ठीक है, क्या देखो किसी भी जीव का
जीव का नाम रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नामकरण कहते हैं। नाम रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नामकरण कहते हैं। वर्गीकरण में नामकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय सबसे पहले इसका नामकरण अति आवश्यक होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः जीवों की उनके स्थायी नामों की पहचान की जा सकती है। मैंने आपको बताया था सभी जीवों में या सामान्यतः जीवों की उनके स्थानीय नामों से पहचान की जा सकती है। नामों से पहचान की जा सकती है और जिन्हें साधारण नाम या देसी नाम कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें साधारण नाम या देसी नाम कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? साधारण नाम या देसी नाम कह सकते हैं। देखो ये वाली लाइन है, ये लाइन इंपोर्टेंट है। मतलब सामान्य जीवों उसके स्थानीय नामों से भी पहचाना जा सकते हैं। जैसे कुत्ता है, भेड़, तो ये क्या ये हमने स्थानीय नामों से जाना है। ठीक है, या हम आपको छोटी जो चिड़िया दिखती है उसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि हम आप बात कर रहे हैं अभी, हम उसे क्या बोलते हैं? गौरैया बोलते हैं। आगे मतलब किसी देश में इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? हाउस स्पैरो बोलते हैं। तो अलग अलग देशों में वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता था। कंफ्यूजन होने का मतलब ये है कि हम बहुत ही उसमें रहते थे कि बताओ हमारे यहाँ ये बोली जा रही है और यहाँ पर अब हम किसको पूछें कि हमारे यहाँ ये मतलब गौरैया, हम जाके थे इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में हम ये पूछेंगे कि भाई हम गौरैया यहाँ मिल जाएगी? नहीं पूछ पाएंगे, पर उन्हें दिख जाएगी तो वो जिस नाम से जानते हैं उस नाम से हमें बता सकते हैं। इसे तो हम हाउस स्पैरो बोलते हैं, कहते नहीं वो। या हम पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में क्या होगा बेटा कि पोलैंड में थे अगर हम पूछे कि यहाँ गौरैया मिल जाएगी, गौरैया मतलब चिड़िया मिल जाएगी गौरैया नाम की, पर वो कहेगा ये क्या होता है। अगर उसी पोलैंड वाले का अगर उससे दिख जाता है कि ये आपने कहा ये गौरैया, वो कहे नो दिस इज द पैडर, तो हम कह सकते हैं बेटा कि ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो स्थानीय लोग या स्थानीय नाम या देसी नाम कहते हैं। तो इसीलिए बेटा साधारण नाम के विशिष्ट पर इन जीवों को नाम भी दिए गए हैं जिन्हें वैज्ञानिक नाम कहते हैं। मतलब साधारण नाम को विश्व स्तर पर क्या बेटा? साधारण नाम को विश्व स्तर पर क्या किया? विश्व स्तर पर इन जीवों के नाम दिए गए। इन जीवों के नाम भी दिए गए। ठीक है, जिन्हें वैज्ञानिक नाम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिन्हें वैज्ञानिक नाम कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नामकरण को बहुत ही एक सरल भाषा में हमने लिख लिया और समझने का प्रयास भी किया कि किसी भी जीव का नाम रखने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं, चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु हो। वर्गीकरण में नामकरण अत्यंत आवश्यक या महत्वपूर्ण है बेटा। किसी भी जीव का वर्गीकरण समय सबसे पहले उसका नामकरण अति आवश्यक है, तभी उसे हम उसके नाम से जान सकते हैं। सामान्य जीवों को उसके स्थानीय नामों से पहचान की जा सकती है जिन्हें साधारण नाम या देसी नाम कह सकते हैं। और विश्व स्तर पर इन्हें एक पद्धति बनाई जिसमें यह वैज्ञानिक नाम भी, विश्व स्तर पर इन जीवों के नाम भी दिए गए हैं जिन्हें वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा बेटा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपको समझाया जा रहा है एक एक लाइन को, उस सभी टॉपिक बेटा क्या है? इंपॉर्टेंट हैं। देखो फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे साधारण नाम। इस प्रकार प्रत्येक जीव के दो नाम हैं। कौन कौन से बेटा? साधारण नाम या हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक। साधारण नाम हम जो बोलते हैं वो जैसे कि हम बोल रहे हैं मानव, तो मानव क्या बोलते हैं? होमो सेपियन। गौरैया को क्या बोलते हैं बेटा? बताओ। गौरैया को बोलते हैं हम बेटा, साइंटिफिक नेम में हम बोल सकते हैं उसे क्या बोल सकते हैं? कोई बताओगा? कोई भी बच्चा बताए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ठीक है,
बोलिए बोलते हैं पेशेवर डोमेस्टिक, ठीक है, पेशेवर डोमेस्टिक। तो ये चीजें हैं, समझने योग्य है बेटा, समझा करो सारी चीजें को, ठीक है। अब आपको बात करें साधारण। मनुष्य द्वारा किसी जीव के विशेष स्थान या विशेष भाषा में दिए गए नाम को क्या कहते हैं बेटा? साधारण नाम कहते हैं या देसी नाम कहते हैं। तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मनुष्य द्वारा किसी जीव के विशेष स्थान या विशेष भाषा में दिए गए नाम को साधारण नाम या देसी नाम कहते हैं। देसी नाम कहते हैं, ठीक है। मनुष्य द्वारा किसी जीव के विशेष स्थान या विशेष भाषा में दिए गए नाम को क्या बोलते हैं? साधारण नाम कहते हैं, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं बेटा स्थानीय भाषा परिवर्तन से। स्थान, किसी जीव का स्थान या भाषा परिवर्तन से जीवों के नाम क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लो बेटा, जीव संसार में भिन्न देशों और भाषाओं में भिन्न नाम से जाने जाते हैं। भिन्न नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और एक ही देश के विभिन्न भागों में एक ही जीव के अन्य नाम, कई नामों के होते हैं, कई नामों के होते हैं, जिसके कारण जीवों का अध्ययन करने में बड़ी कठिनाई होती है। जिसके कारण जीवों का अध्ययन करने में बड़ी कठिनाई होती है। अब कैसे कठिनाई होती है तो ये चीज आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कैसे कठिनाई होती है ये चीज आपको समझने का प्रयास करेंगे बेटा। प्रयास कैसे करेंगे? देखो, साधारण नाम को मैंने यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया कि ये साधारण नाम होता है। इससे गुण भी देखेंगे और इसकी हानियां भी देखेंगे बेटा। तो साधारण नाम को समझने को पहले तो माइंड को वो करो, ठीक है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करो इस टॉपिक पे कि कहना क्या चाह रहा है ये टॉपिक। कहने का मतलब ये है कि कोई स्थान है, ठीक है। हम अपने गांव में से पैदा होते हैं बेटा, तो गांव में हमें क्या कहते हैं? मिनिमम दूरी तक, ठीक है, 4 से 5 या 10 से 20 या 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में हम क्या कहते हैं बेटा? समान रहते हैं। और सारी चीजें एक ही, जैसे हम कुत्ता बोलते तो ये भी कुत्ता, ठीक है, कुत्ता बोलते कुत्ता हो गया, मानव बोलते मानव हो गया, गेंदा बोलते गेंदा फूल हो गया। तो ये क्या है? ये एक सीमित स्थान तक होती है, ठीक है। और पर
प्रत्येक देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो वहां पर पाए जाने वाला वही जीव अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, या हम अपने ही देश की बात करें, प्याज होती है, प्याज सब लोग खाते हैं पर मुंह में उसे कांदा बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं, मतलब है वो एक प्याज पर उसके नाम क्या है बेटा, अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं तो उन जीवों का अध्ययन करने में क्या होती है बेटा, हमें कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक नाम रखा, वैज्ञानिक नाम, जिससे क्या है ऑल वर्ल्ड में या विश्व स्तर में उसी नाम से जीव को जाना जाएगा। तो ये देखो, ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं भारत में पाई जाने वाली गौरैया, घरेलू चिड़िया को क्या बोलते हैं, गौरैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौरैया। देखो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, घरेलू चिड़िया क्या बोलते हैं बेटे, गौरैया, पर वो अलग अलग स्थानों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जा रही है। ठीक है, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जा रही है। जैसे मैं बात कर रहा हूं बेटा घरेलू चिड़िया, घरेलू चिड़िया। ठीक है, पर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, भारत में बोलते हैं बेटा गौरैया। और इसी को बेटा इंग्लैंड में, कहां पर बेटा, इंग्लैंड में बोलते हैं बेटा हाउस स्पैरो। क्या बोलते हैं बेटा, हाउस स्पैरो। और इसे जर्मन में क्या बोलते हैं बेटा, गौरियान। क्या बोलते हैं, गौरआन। और इसे ही बेटा जापान में क्या बोलते हैं बेटा, सुजुन। और इसे ही बेटा पुर्तगाल में बोलते हैं पैडल। तो बताओ, हमने 4 से 5 देशों के नाम देखे, ऊपर एक ही चीज को क्या बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, क्या हम उन नामों को जानते हैं, हाउस स्पैरो को जानते हैं, या हम गोरियान कहते हैं कि यहाँ पर हम चिल्लाने लगे भाई गोरियान गोरियान, कोई तुमने 2 थप्पड़ लगाएगा और कहेगा क्या भाई ये चिड़िया है, गौरैया है ये। ठीक है, और जर्मन में गौरियान, जापान में सुजुन और पुर्तगाल में पैडल। ये तो अलग अलग देशों के नाम है बेटा, और अलग अलग देशों से जाने जा रहे हैं ये नाम। और अपने भारत में गुड़हल फूल को, गुड़हल तो सभी जानते हैं रेड कलर का होता है, गुड़हल को क्या कहते हैं हम, गुड़हल को हम हिंदी में बोलते हैं गुड़हल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इसे चाइना रोज बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं, चाइना रोज। ठीक है, और बेटा चाइना रोज बोलते हैं, और संस्कृत में इसे बोलते हैं संस्कृत। ये तो हमारे देश की भाषा है, संस्कृत। पद्मचारिणी, क्या बोलते हैं बेटा इसे, पद्मचारिणी। और उड़िया में बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं मानधरा। क्या बोलते हैं बेटा, मानधरा। और बेटा बांग्ला में बोलते हैं जावा। मराठी में बोलते हैं जसवंत। क्या बोलते हैं, जसवंत। तो आप देख सकते हैं बेटा अलग अलग भाषा में अलग अलग बोला जा रहा है। ये भारत देश में आद नामों से जाना जाता है। इसलिए बेटा भारत देश में आद नामों से जाना जाता है, आद नामों से जाना जाता है। ये तो मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। 4-5 प्रांत लिए हुए हमने, 4-5 राज्यों में हमने इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हम विदेश में कैसे थे, इस गुड़हल को कैसे बोल सकते हैं कि थे ये क्या है बेटा, ये गुड़हल है, तो वहां भी अलग नामों से जाना जाएगा। तो ये चीज हमने समझी कि यहाँ पे यही तो कह रहा है, एक ही देश में विभिन्न भागों में एक ही जीव के कई नाम होते हैं, तो इन्हें अध्ययन करने में क्या होता है, कठिनाई होती है। ठीक है, क्या होती है, कठिनाई होती है। कभी कभी क्या होता है बेटा कि एक ही, ये ध्यान रखना, इसको मिटा देता हूं, समझने का प्रयास करना, वीडियो बड़ी हो जाएगी पर देख लेना। ठीक है, और ये पूरी वीडियो आपको फेसबुक पे तो मिलेगी, और आपको यूट्यूब पर भी ये सारी वीडियो आपको मिलने वाली है। ये ध्यान रखना, यूट्यूब पर भी आप हमारे यूट्यूब चैनल कुशल अध्ययन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, और अभय कुमार सर का जो आपको ये वीडियो है वहां पर डली हुई है, तो मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आप और वहां पर नोटिफिकेशन वाला बटन होगा उसे ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ऑन कर लीजिएगा, और इससे क्या है कि आपको प्रत्येक वीडियो से का नोटिफिकेशन आता रहेगा।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक ही नाम का प्रयोग 2 बार करते हैं। कभी कभी बेटा हम क्या करते हैं, लिख लो, हम तो ये कहें कभी कभी एक नाम के जीवों को 2 बार प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बटरफ्लाई या बोलते हैं मॉथ। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई मॉथ को अलग अलग नाम है, पर है ये एक ही चीज। क्या है बेटा, ये तितली है। क्या है, तितली। या हम बोल सकते हैं अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, या हम इसे बोल सकते हैं बेटा राउंड वॉर्म। तो हम इसे बोल सकते हैं बेटा कि अर्थवॉर्म और राउंड वॉर्म क्या होते हैं बेटा, बताओ। ये होता है बेटा केंचुआ। तो इसमें भी बहुत बड़ा क्या बेटा कंफ्यूजन है। कहते बताओ, तो 2 नाम को एक ही अलग अलग है, पर हम एक ही जीव को पढ़ रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें बेटा बहुत ही अध्ययन करते समय बहुत ही दिक्कत देती, मतलब बहुत ही समस्या उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि क्यों ना एक संस्था बनाई जाए, उसके अकॉर्डिंग क्या इन नामों को अलग अलग किया जाए। वो हम पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा कौन सी संस्था है। तो अभी मैं क्या है, टॉपिक के अनुसार ही चल रहे हैं, और मैं उस टॉपिक को इसमें उसको उसमें, ये नहीं, जो टॉपिक पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हमने देखे साधारण नाम के गुण इसमें देखा। ठीक है, अब इसको मतलब साधारण नाम के गुण और साधारण नाम की हानियों को पहचाना। हानियां कैसे पहचानी बेटे, साधारण नाम को देखो समझने का प्रयास करना, तो सारी चीजें बहुत हो रही है। ठीक है, देखो साधारण नाम के गुण क्या है। साधारण नाम जीवधारियों की विशेषता विशेष लक्षणों पर आधारित होते हैं। जैसा उसका लक्षण ऐसा उसका नाम। ठीक है, कुत्ता तो कुत्ता का लक्षण आप जानते ही, शेर तो शेर के भी लक्षण जानते हैं। और साधारण नाम होता है वो हमेशा छोटा होता है। ठीक है, छोटा, और उसे बोलने में भी बेटा क्या होती है, आसानी होती है। क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, और याद रखने में भी आसानी होती है। क्या होती है, याद रखने में आती है। सारा नाम हमेशा छोटा नाम स्थानीय लोग द्वारा बचपन से ही वो उसी दौर में रहते हैं, तो उन्हें मालूम होता है कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरिया, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बचपन से ही जानकारी में होता है। और किसी जीव का छोटा नाम वो याद रखने में आसानी होती है बेटा। और सारा नाम की हानियां क्या होती है बेटा, तो हानियां की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा कि सारा नाम स्थान की बंधता में रहते हैं, मतलब एक निश्चित रहता है, उसी में रहती है। ठीक है, स्थान रहता है। एक स्थान पर सभी पौधे और जंतु नहीं पाए जा सकते। विश्व में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो एक स्थान पर नहीं पाए जाते, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वातावरण में अलग अलग जीव पाए जाते हैं। अतः एक जगत के साधारण नामों से काम नहीं चल सकता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इसमें एक चीज और होती है, अलग अलग संख्या जंतु है, पर उन्हें हम गिनते एक ही, पर वो अलग अलग संख्या जंतु। कौन से, कैटल फिश, जेली फिश, और कौन सा बेटा, स्टार फिश। ये अलग अलग संख्या जंतु है, पर उन्हें हम किसमें पढ़ लेते हैं कि ये मत्स्य संघ में आते हैं, मछलियों वाले समूह में आते हैं, पर वो अलग अलग संख्या समूह। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी बेटा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वैज्ञानिक नाम। तो ये जो वैज्ञानिक नाम वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और कांटेक्ट आप कर सकते हैं हमें, और फॉलो भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी जगह। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।